अभी बताओ मामी को आपकी गुड मॉर्निंग हुई है ना, पूरी पूरी रात जाग के अभी गुड मॉर्निंग करता है विल्दान। आप सोकर उठे हैं, वही पूरी रात जगा कर अब ये उठे हैं सुबह। अब बस हम थोड़ी देर में नाश्ता करने वाले हैं और ये अपने बाबा के साथ खेल रहे हैं। फुल ऑन होते हैं भाई जब ये उठते हैं ना, फुल ऑन। ये मस्तियाँ चल रही हैं दोनों बाप बेटा की। दूध चाहिए? दूध। अब हम तीनों नाश्ता करने बैठे हैं। हाफ फ्राई हसन का है और ऑमलेट विल्दान और मेरा है। ये हम दोनों की चाय है। हसन और मेरी, विल्दान साहब का हम दोनों की चाय में हिस्सा लाजमी होता है। ये विल्दान साहब यहाँ पर जिद कर रहे हैं कि मुझे ना बस हाथ लगाने दो, मैंने चाय ना गिरानी है। तो हसन मना कर रहा है, लेकिन ये सुनते थोड़ी हैं किसी की भी, सुनना है नहीं इन्होंने बिल्कुल भी। अब ये आ रहे हैं अपने बाबा को तंग करने के लिए। चाय हसन की साइड में रखी हुई है, लेकिन ये अब बाबा को मना रहे हैं कि हमें, मुझे चाय पीनी है, लेकिन उनको चाय पीने नहीं देंगे हम, क्योंकि ये पीते कम है, गिराते ज़्यादा हैं। अब ये फुल पटा रहे हैं अपने बाप को कि वो मुझे चाय पिला रहे हैं। इनकी नज़रें चाय पर हैं, बहुत चालाक है, इसकी सारी नज़रें चाय पर होती हैं कि मुझे चाय पिला दो। पिलाती हूँ लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा गिरा देता है। अब मैं यहाँ बुला रही हूँ पिलाने के लिए तो मैं नहीं दूंगी फिर चाय, मैं खुद पीऊँगा, मुझे खुद से उठाने दो हाथ में। आओ हम करो, आओ। यहाँ तो जाएंगे फुल नखरे दिखाकर, अब बोलेंगे नहीं मुझे उठाने दो। अब ये गिर जाएगी, लेकिन नहीं सुननी थोड़ी है। अब दोबारा रो के अपने बाप के पास चला जाएगा कि बस मुझे उठाने नहीं दे रही है मम्मा चाय। गिर जाएगी जब इनको सुकून मिलेगा कि चाय गिर जाएगी, लेकिन सुकून ही नहीं है। गिर गई, देखा मैंने कहा था ना कि चाय गिर जाएगी, लेकिन नहीं। अब्बा सफाई कर रहे हैं। किसकी वजह से गिरी है कि अम्मा से मारना पड़ जाए कहीं, दिखाना शक्ल सफाई हो रही है चाय की। और ये दोनों बाप बेटा ना, ये देखें ज़रा उनकी सफाई करना, देखें विल्दान साहब के हाथों से सफाइयाँ कर रहे हैं। सही सारा गंद मचा के इन्होंने बाहर रखा हुआ है। गाड़ी जाओ बाहर लेके जाओ गाड़ी, भाई कि सफाई करने दो बाहर की। हसन सारे गंद साफ़ कर रहे हैं इनका, जो ये बाहर कचरा कर कर आए हैं, सारी चीज़ें फैला कर आए हैं, लेकिन नहीं, सुकून थोड़ी है कचरे में घुसना है। ये मैंने कल रात में सारे कपड़े धोए थे, अब बस मुझे घर की सफाई करनी है, सारे कपड़े रखने हैं। ये विल्दान साहब ना क्या उठा के भाग रहे हो, इधर आओ। लड़के हैं विल्दान साहब खींच के लिए लेके भाग के जा रहे हैं। ये नीचे पेंट गिरा दिए इन्होंने, दरवाज़ा हिला हिला के। अब ये बस, अब इनको है कि मैं किसी तरह ना ये ड्रॉपर उठा लूँ और ये किसी तरह मेरे हाथ में आ जाए ड्रॉपर। तो यहाँ, लेकिन नहीं, इनके हाथ भी नहीं आने वाला। फुल कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे ये भाई साहब। अभी भी फुल कोशिश हो रही है किसी तरह हाथ में आ जाए। इतने ऐसे हैं, लेकिन हरकतें देखो इनकी भाई, कोई ड्रामे हैं एक नंबर के। हार नहीं मान रहा कि बस किसी तरह उठा लूँ मैं, बस उठा लूँ, नहीं, हर वक्त उल्टा सीधा खेल लगा रहता है। अब रोना आ रहा है कि मैं उठा के दे दूँ, मैं तो उठा के दूँगी नहीं, मैंने ही रखा है वहाँ पर खोने पे, कि उठा ही नहीं पाएगा। ऊपर चढ़ ले उठाने के लिए भाई, सही ड्रामा है ये लड़का ना। सारा दिन मचा के रखता है, सफाई कर लो, कुछ भी कर लो, फिर घर खराब कर देगा अपना। यहाँ पर विल्दान साहब के दादू की कॉल आ गई थी, फिर दादू से बात करी, फिर मैंने सफाई करनी थी, पूरा घर ख़राब हुआ था। ये मैंने चुटकी बजा के सारी सफाई कर ली है, लेकिन चुटकी नहीं बजी थी। बड़ी मेहनत लगती है भाई सफाई करने में, कपड़े धोने में, हर काम में मेहनत लगती है। और ये मेरी शादी की बेडशीट है, मेरी शादी को माशाल्लाह से 6 साल हो गए हैं, तो मैंने आज काफ़ी टाइम बाद बिछाई है। वैसे तो ये हर सर्दियों में ही निकलती है, असल में मोटी चादर है तो गर्मियों में नहीं निकलती इतनी ना। तो मैंने बाहर भी सारी सफाई कर ली, पूरा घर साफ़ हो गया है। अब बस विल्दान साहब को तैयार करना है। मैंने विल्दान के कपड़े निकाले हैं, बेड पर हैं कपड़े विल्दान के, ऐसे ही मैं तैयार करके रखती हूँ इसे घर में कि इसके मामू भी आते हैं तो ले जाते हैं, वरना तो ये बस जो भी आ जाए ना विल्दान को लेने के लिए, तो विल्दान पागल हो जाते हैं कि बस फटाफट मुझे भेजो तैयार करके। और चुटकी बजा के तैयार कर दिया। ये मेरा बेटा हैंडसम लग रहा है। बस ये शुरू विल्दान साहब की। अब ये सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फेंकेंगे एक एक करके, गाड़ी कहीं होगी, सब चीज़ें कहीं ना कहीं पड़ी हुई होंगी, कंगा कहीं पड़ा हुआ है। अब ये सुकून से यहाँ पर बंदर इनका बैठा हुआ है, लेकिन ये अभी इधर आओ, थोड़ी देर की बात है, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ कर देंगे।
अब यूँ कर दो, सबको यूँ कर दो। नन पानी दे दो सबको। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। पानी दे दो, पानी दे दो। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। जिंदगी बाबा क्या कह रहे हैं? मिलन बाबा को पारी दे दो, आपने अभी दी है ना बाबा को पारी। मिलन 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 बाबा को देखो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। आई मेरा शहजादा इधर पापा दे। शरारती है। मैं यहाँ पर लान का कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ, क्योंकि वो लान को मैं ज़्यादातर कस्टर्ड भी खिलाती हूँ। साबुदाना कस्टर्ड होता है, तो इसमें मैंने दूध ऐड करा। दूध ऐड करने के बाद मैं इसमें सिर्फ 2 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। 2-2.5 चम्मच ऐसे ऐड करती हूँ, ज़्यादा ऐड नहीं करती ना, बहुत छोटे छोटे स्पून है ये। तो इसमें ऐड करने के बाद इसमें साबुदाना ऐड कर दूँगी। साबुदाना असल में बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए और खिलाना चाहिए बच्चों को। तो मैं इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैंने हिलाया। फिर इसमें मैं कस्टर्ड ऐड कर दूँगी। उसके बाद कस्टर्ड ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से, उस दूध पक गया और साबुदाना कस्टर्ड ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर पकाना है, 2-3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम है, बहुत कम क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं है। तो ये बस 2 वक्त का ही है गुलदान का। गुलदान शाम में और रात में ही खाता है, सोने से पहले थोड़ा सा। वैसे कुछ ना कुछ वो खाता रहता है सुबह से, घर की चीज़ भी जो भी घर में बनी होती है, रोटी वो खा लेता है। तरबूज गुलदान आगे बैठो, खाना खाओ। ये लो, मैं किसी और को खिला दूँगी वरना। सिट डाउन। गुलदान अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज हमने सोचा कि आज हम चिकन ब्रेड पॉकेट बनाते हैं, क्योंकि हमारा कुछ सालन वालन खाने का दिल नहीं जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी हैं चिकन ब्रेड पॉकेट बनाने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना। ये तो मैं एक बाउल में ये सारी चिकन वेजिटेबल सब मिक्स कर दूँगी इसे। फिर हम इसके अंदर 2 अंडे जो मैंने बॉयल करे थे वो मैं डालूँगी और इसको मैश कर दूँगी चुटकी बजा के। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला है, 3-4 स्पून डाला होगा बस। हाँ, 3-4 स्पून मैंने दूध डाला है। ये मायोनीज़ है, ये डाला है मैंने इसके अंदर। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डालूँगी, क्योंकि ये विल्दान भी खाता है तो हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। मैं खा लेती हूँ, लेकिन विल्दान और हसन इतना ख़ास स्पाइसी नहीं खाते। विल्दान तो ज़ाहिर है छोटा है, तो सिर्फ काली मिर्च और नमक ही ऐड करूँगी और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी मैं इसके अंदर। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका बैटर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। अब मैंने ये स्लाइस लिए हैं 4, इसको मैंने राउंड शेप में बना लिए, क्योंकि हम इसकी पॉकेट बनाएंगे। और ये हो गए हैं तैयार। फिर इसके बाद मैंने विल्दान को सुलाया, बड़ी मुश्किल से ये रेसिपी रोक कर विल्दान को सुलाया। फिर विल्दान साहब सुकून से सो गए। तो फिर मैंने दोबारा से तैयार करी, क्योंकि गैस चली गई थी। हमारे पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं भाई। फिर गैस चली गई, 3-4 ही पॉकेट्स बनी थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें इसको बनाया। फिर मैंने सैंडविच मेकर में इसको बना के तैयार करा। कुछ पॉकेट्स बना ली और सैंडविच मेकर में इसका सैंडविच बना लिया। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, हसन को बहुत अच्छा लगा था।
अभी हसन के हम रिएक्शन चेक करेंगे कि उनको कैसा लगा। उनको वाकई में बहुत अच्छा लगा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा डिनर तैयार है, हम एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।